हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, देखिए, एज वी ऑल नो दैट कि लगभग मोटा मोटी देखिए 1.5 साल के आसपास का समय होने जा रहा है अब। ठीक है, 1 साल से अधिक ही हो गया है, 13-14 महीने हो चुके हैं। और अभी तक सबसे पहले देखिए, जो +2 वाला जो अपना बहाली है उसका कोई सुगबुगाहट नहीं है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड, CGL 4 के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो CGL 4 के बारे में गुड न्यूज़ है। इस वीडियो में इससे संबंधित हम लोग अपडेट देंगे। तो अगर चैनल पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ मालूम होगा कि जो ये लेट लतीफ़ी जो बिहार SSC में चल रहा है, तो इसके लेट लतीफ़ी होने के पीछे जो मेन रीज़न है, जो प्राइमरीली जो रीज़न है, इसमें एक्स्ट्रा बर्डन दिया गया था। जो इसके अधिकारी थे, जो अध्यक्ष थे, इनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन था। यानी कि ये केवल बिहार SSC को नहीं देखते थे, इसके अलावा पैरेलली ये और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स को देखते थे। जैसा कि प्रीवियस बहुत से वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि चाहे अगर BEO की बात ही कर ले, BEO का भी जो एक वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अभी जो करेंटली जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं उसके जो पद हैं, तो वो एक्चुअली उनके पैरेलल जो दूसरे पद हैं उन्हीं को एक्स्ट्रा यहाँ पे काम दिया गया है, वह उन्हीं लोग के ऊपर ये है। और BEO का पद जो है काफ़ी सालों से इसकी बहाली हुई नहीं है, इसलिए काफ़ी वैकेंट चल रहा है। और बिहार में खाली BEO का पोस्ट ही नहीं, जितने भी बड़े पोस्ट हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली सारे जो पोस्ट हैं वो एक तरीके से अतिरिक्त प्रभार के ऊपर चल रहे हैं। यानी कि एक जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनके ऊपर में 2-3 डिपार्टमेंट्स का लोड है। ठीक है, तो इस वजह से बिहार में आप लेट लतीफ़ी बहुत आम है देखना। और बिहार में जो बिहार SSC आयोग है ये काफ़ी फेमस है लेट लतीफ़ी के लिए। ठीक है, अब इसी संबंध में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, उसके संबंध में आपको हम ये न्यूज़ देते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको हम बता दें कि अगर हम लोग बात कर लें कि जो अपना ASO जो है, ठीक है, यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बिहार से CGL 4 के तहत, इसमें देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ASO का जो पद है वो 1060 से अधिक इस बार आने जा रहा है। और इस बार जो ये पोस्ट है जो ASO का, ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। इससे पहले कभी भी हिस्ट्री में इतना बड़ा मात्रा में ASO का पोस्ट नहीं आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल सीटों की बात कर ले तो रफली देखिए 4000 प्लस के आसपास ओवरऑल सीटों की संख्या आने की संभावना है बिहार SSC CGL 4 के बारे में। ठीक है, अब अगर अपडेट के बारे में बात कर ले, आप लोग बार बार बोलते रहते हैं कि सर आप तो बोले थे कि आ जाएगा दिसंबर में, आ जाएगा दिसंबर में। देखिए, फर्स्ट थिंग आपको हम बता दें, ये बहुत पहले आ गया होता, इलेक्शन से पहले, लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उससे पहले ही आ गया होता, लेकिन आचार संहिता लग गया। उसके बाद 65% वाला मामला फंसा पूरा, जिसमें हाई कोर्ट ने पहले स्टे लगाया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। तो इसका पूरा दोबारा से रोस्टर बनाया जा रहा है। अब दोबारा से रोस्टर जो बनाया जा रहा है, अभी जो करंट अपडेट की बात कर ले तो सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर में GAD का बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रेशर है कि भाई आप लोग जो है फटाफट से ये भेजिए। और GAD ने बोला है, मतलब इस मंथ के एंड से पहले पहले हमको पूरा का पूरा डाटा चाहिए। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, देखिए माइट भी जनवरी में इसका आ सकता है। यस, हाँ, थोड़ा सा भी डिले होगा, क्योंकि देखिए प्रॉपर जो है पूरा अगर हम बात कर लें, रोस्टर सारे डिपार्टमेंट से बन के अभी GAD को प्राप्त नहीं हुआ है। GAD फिर भेजेगा बिहार SSC को। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आप एक बार जो ये न्यूज़ है और जो ये जो ऑफिशियल नोटिस है, पहले उसको देख लीजिए आप लोग। तो ये देखिए ऑफिशियल नोटिस, बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग अधिसूचना। ठीक है, तो SSC 56/2013, ठीक है, संख्या 21। और यहाँ पे समान प्रशासन नोटिस नंबर यहाँ पे देख लीजिए, डेट देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 तारीख का है। ठीक है, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार SSC के लिए स्पेशली है इंगित करके, अधिनियम 2002 को यहाँ पे ये जस्टिफाई कर रहा है, नोटिफाई कर रहा है। ठीक है, समय समय पर यथा संशोधित की धारा 3 के आलोक में श्री आलोक राज, ठीक है, महानिर्देशक सह अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग, ये भवन निर्माण विभाग में प्रबंधक थे। और पटना अपने कार्यों के साथ साथ अध्यक्ष बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली क्या बोला जा रहा है कि भाई यह सह प्रबंधक है। ठीक है, सह प्रबंधक और निर्देशक डायरेक्टर रहेंगे बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत। और अब इनको बिहार SSC का डायरेक्टर मतलब अध्यक्ष भी बना दिया गया है। आप लोगों को मालूम होगा कि प्रीवियसली दरोगा का, यानी बिहार SI की बात कर लें, ठीक है, बिहार SI का बहुत ही तेज़ी से बहाली हुआ है, बहुत ही क्विक बहाली हुआ है। ठीक है, BPSSC आयोग के थ्रू बहुत ही क्विक हुआ है। और उसमें खाली आयोग को आप ये नहीं बोल सकते हैं, उनके जो अधिकारी रहे हैं
उनके जो डायरेक्टर्स रहे हैं उनको भी आपको शाबाशी देना होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत तेज काम किया है। अब यहाँ पे जो आलोक राज जी हैं, श्री आलोक राज जी, इनको अब अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है बिहार एसएससी का। ये ऑलरेडी से प्रबंधक निर्देशक थे बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग के लिए, और अब इनको बिहार एसएससी का भी डायरेक्टर अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे अगर नीचे बढ़िएगा, आप यहाँ पे देखिएगा सभी को टैग किया गया इंपॉर्टेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भी यहाँ पे टैग कर दिया गया है। आज 18/12 का यहाँ पे आप नोटिस भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके संबंध में ऑफिशियल न्यूज़ भी आया है, तो देखिएगा इस न्यूज़ को देखिएगा, आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा। डीजीपी के पद से हटाए गए आलोक राज की नीतीश सरकार ने बढ़ाई जिम्मेदारी, बिहार एसएससी के अध्यक्ष भी अब ये बन गए हैं। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें क्लियर होगी अभी हम बताएंगे, इंटर लेवल एग्जाम को भी लेकर बताएंगे। तो कुछ ही महीने में बिहार के पुलिस महानिदेशक के पद से हटाए गए राज्य के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक राज को नीतीश सरकार ने अब एक नई जिम्मेदारी में जो है अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बिहार के पुलिस महानिदेशक के पद से हटाए गए सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक राज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से नया प्रभार दिया है डीजीपी पद से हटाए जाने के बाद से। ठीक है, और बाकी इनका जो है हिस्ट्री वगैरह सब कुछ दिया गया है। इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो जाता है, समझिएगा। देखिए, अब इनको बिहार एसएससी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया भवन निर्माण विभाग के साथ साथ बिहार पुलिस में। अब यहाँ पे क्या होगा, इनका जो प्राइमरली जो काम होगा वो +2 एग्ज़ाम कराना होगा। इसके लिए जो इनको काम करना होगा वो सबसे पहले एजेंसी का चयन करना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बेल्ट्रॉन को तो दे दिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है बेल्ट्रॉन भी जो है ना एकदम शांत होकर बैठ गई है। ठीक है, तो इनका सबसे पहला काम ये होगा। दूसरा, अब इनका चूंकि अब अध्यक्ष आ गए हैं, अध्यक्ष आने के बाद यानी कि अब देखिए जवाबदेही तय हो गई। अब इनके ऊपर ही सब रहेगा सारा, इनको डिसीजन मेकिंग करना होगा, तो अब डिसीजन मेकिंग क्विक होगा, है ना। एक तरीके से जो आयोग लावारिस जैसा था, अब वो चीज़ें नहीं होंगी इसमें। अगर हम बात कर लें, देखिए पॉसिबिलिटीज़ है CGL 4 की अगर हम बात कर लें, क्योंकि GAD से जैसे ही नोटिस चला जाएगा बिहार एसएससी के पास, फटाफट से नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा टफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि रोस्टर प्रॉपर पहुंचा ही नहीं है। लेकिन एग्जाम के बारे में बात कर ले, तो एग्ज़ाम के बारे में देखिए, अब यहाँ पे प्रॉपर एजेंसी वगैरह का फाइनलाइज करना होगा इनके आने के बाद से, और फाइनलाइज होते ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो है, जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा सबसे पहले एग्ज़ाम कैलेंडर को निकाला जाएगा, और ये कैलेंडर ओवरऑल 30 डेज़ to 35 डेज़ के आसपास का एक कैलेंडर रहेगा। तो एग्जामिनेशन का जो आपको प्रोबेबिलिटी जो बन रहा है, ये आप फरवरी टू मार्च तक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है, फरवरी मार्च में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है, इस अपडेट से आप कितना तारुफ रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने मित्रों में। जय हिंद।